अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। इस वक्त जो हमारे हाइब्रिड मिर्च के काश्तकार हैं इस वजह से काफ़ी परेशान है कि उनकी जो पनीरी है वो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करी, रुकी हुई है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। इसके अलावा ये भी काश्तकार भाई सवाल कर रहे हैं कि जो उनकी पनीरी के पत्ते हैं और पौधे हैं, यानी वहाँ पर जो जड़ें हैं वो भी गल सड़ रही हैं, पौधे मर रहे हैं। तो इस हवाले से अभी भी हमारे जो काफ़ी काश्तकार है परेशान है। इसके अलावा ये भी मिसाल देखने में आ रहे हैं कि जो पनीरी के पत्ते हैं वो पीले होकर खुश्क हो रहे हैं, जल रहे हैं। इस हवाले से हमारे काफ़ी काश्तकार भाई परेशान है क्योंकि उन्होंने 10 से 12 फरवरी के बाद पनीरी की मुंतकली करनी है, यानी वहाँ पे शिफ्टिंग करनी है। तो इस हवाले से काफ़ी काश्तकार भाई परेशान है, क्या उनकी जो पनीरी है वो वक्त पे तैयार हो पाएगी, क्या उनको वक्त पे ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो। इस हवाले से हम चंद जो चीज़ें हैं वो करके अपनी पनीरी की बढ़ोतरी भी अच्छी कर सकते हैं और वहाँ पर जो पनीरी के पौधे मर रहे हैं यानी जो फंगस जैसे मसाइल हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की छोटी छोटी मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। काश्तकार भाई इसमें आपने चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि अगर आपकी पनीरी के पौधे और पत्ते और जो वहाँ पे तने हैं वो गल सड़ रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, तो वहाँ पे फंग जैसे मसाइल हो सकते हैं, यानी वहाँ पे डैम्पिंग ऑफ का मसला है, तो जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। इसमें आपने चंद चीज़ों को जहन में रखना है कि वहाँ पे आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, यानी वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं लगाना। अगर वहाँ पे बेड पे ज़्यादा नमी मौजूद होती है तो उस सूरत में आपने हल्की हल्की आपाशी करनी है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। इसके अलावा आपने ये भी चंद चीज़ें करनी है कि वहाँ पे जब दिन के वक्त धूप निकला है तो आप जो शेड है, जो टनल है, उसकी दोनों साइडें खोल दें और 3 से 4 बजे के बाद वहाँ पे उसको बंद कर दें। इसके बाद मोहतरम काश्तकार भाई आपने ये भी कोशिश करनी है कि वहाँ पे अगर आप कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बेड पे पहले ही ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर है, तो वहाँ पे आप पानी के ज़रिए इस फंजीसाइड का इस्तेमाल ना करें। इसमें आप ये तरीकाकार कर सकते हैं कि तकरीबन आप 30 से 40 ग्राम कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड, इसमें आप टॉप्सिन एम इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड जिसमें थाइफनट मिथाइल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी आपने तकरीबन 30 से 40 ग्राम जो मकदार है वो लेके आपने तकरीबन 2 से 2.5 किलो जो रेत है उसमें आप अच्छी तरह मिक्स करके मिला के वहाँ पे आप धुड़ा कर सकते हैं, छटा कर सकते हैं। तो इससे जो फंग जैसे मसाइल हैं यानी डैम्पिंग ऑफ जैसे मसाइल हैं उसको बासानी दूर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब हम रेत का छटा करेंगे तो वहाँ पे जो रेत होगी अज़ाफ़ी नमी को जज़ब कर लेगी, तो वहाँ पे इस तरह के मसाइल देखने को नहीं आएंगे और ये जो फंजीसाइड है उसको अच्छी तरह कवर कर लेगी, यानी बीमारी को कंट्रोल कर लेगी। इसके अलावा बात अब रही कि जो हमारे पनीरी के पौधे जो हैं वो पीले हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, पत्ते सड़ रहे हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी पनीर की ग्रोथ रुकी है तो उसमें भी ये तरीकाकार किया जा सकता है कि आप एक दिन पानी लगाने से पहले, यानी जब आपने पानी लगाना है तो उससे एक दिन पहले आप कोई भी अच्छी सी जो NPK है या कोई अच्छी सी अमाइनो एसिड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपने काश्तकार भाई कोशिश करनी है कि तकरीबन 50 से 60 ग्राम कोई भी NPK या कोई भी अच्छा सा अमाइनो एसिड लेके आपने 20 लीटर वाली जो टैंकी है उसमें इस्तेमाल करवाना है, यानी इसके लिए आपने तकरीबन 20 लीटर पानी इस्तेमाल करवाना है। तो काश्तकार भाई अगर आपकी पनीरी रुकी हुई है, उसकी बढ़ोतरी अच्छी नहीं हो रही, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से यानी NPK या अमाइनो एसिड का इस्तेमाल से वहाँ पर इसका स्प्रे करवा सकते हैं, बढ़ोतरी अच्छी करवा सकते हैं और बर वक्त अपनी पनीरी की मुंतकली करके शिफ्टिंग करके वहाँ पर इसकी फसल काश कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई इसके अलावा चंद काश्तकार भाई ये भी बता रहे थे कि जो उसकी पनीरी के पत्ते हैं और तने हैं वो कट के गिर रहे हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का हमला महसूस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे यकीनन जोर कीड़े का हमला हो सकता है। तो इसमें जो हमारे काश्तकार भाई हमारे साथ भी तजर्बा शेयर करते हैं तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप फिप्रोनिल तकरीबन 200 से 250 ग्राम वहाँ पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो फिप्रोनिल के इस्तेमाल की वजह से ये मिसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप फिप्रोनिल तकरीबन 200 से 250 ग्राम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर चोर कीड़े जैसे मिसाइल को ख़त्म कर सकते हैं और सेहतमंद पनीरी तैयार कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई ये थे चंद मसाइल और उनका हल के किस तरह वहाँ पे जो अच्छी पनीरी है वो तैयार की जा सकती है, बढ़ोतरी अच्छी कर सकते हैं और जो बीमारी जैसे मसाइल है उनको दूर किया जा सकता है, ताकि आप इनको मद्देनजर रखते हुए पनीरी अच्छी तैयार कर सकें और बर वक्त उसको ट्रांसप्लांट कर सकें। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार जो हैं हाइब्रिड की मिर्च काश्त कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अच्छी पनीरी तैयार कर सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।